احنا هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيसी। ये बेसिकली कह रहा है कि ईरान जो है ना वो मक्का मदीना पे कब्जा करना चाहता है, इसराइल नहीं करना चाहता। उसके ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है ना वो ऊपर ख़त्म हो जाता है, मदीना से थोड़ा सा चंद किलोमीटर पहले तक वो कब्जा करना चाहता है। तो दज्जाल मदीना में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं, ये मुसलमानों को चूरन बेच रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि ईरान जो है ना वो मक्का मदीना पर कब्जा करके पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता है हमारी जगह। तो उसके लिए पाकिस्तान का बाजू मरोड़ना है, क्योंकि ऐलान में अगली चीज़ शामिल है MBS के कि हम ये जंग वेट नहीं करेंगे कि ईरान हमारे अंदर लेके आए मुल्क के अंदर, बल्कि हम ये जंग ईरान के अंदर ले जाएंगे। और उसके लिए कहाँ से लेके जाएंगे? बहरीन के रास्ते लेके जाएंगे, पाकिस्तान के ज़रिए लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान का ये आप बयान चेक करें जो पाकिस्तान ने दिया है कि अगर तालिबान जो हैं वो ऐलान कर दें कि TLP से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है तो हम ये अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फ़ौजें हमने लगानी हैं सज्जन के पार। और इन मुनाफिकों काफरों का जो प्लान है, ऊपर से कुर्दों को दाखिल किया जाएगा, इधर से पाकिस्तान की फ़ौज दाखिल की जाएगी, और इधर से अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने कुछ कमांडोज उतारे भी हैं ईरान के अंदर। तो ये सब कुछ करके ईरान को जो है ना वो चोक किया जाएगा। और इसी सिलसिले की कड़ी में ईरान ने अज़रबैजान के ऊपर हमला किया, उसके एयरपोर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। ये वही अज़रबैजान है जहाँ पिछले दिनों इनका सदर फौत हुआ था ना, तो वो वहीं से आ रहा था वापस। ये बिल्कुल ऐसा ही सीन है जैसे एक शेर है और उसको तमाम कुत्ते और लगड़ बगड़ पड़ गए हैं, और वो भी तमाम एक मुसलमान मुल्क और तमाम मुसलमान ममालिक जो है, मुनाफिक ममालिक जो हैं, लगड़ बगड़ वो पड़ गए हैं। असल रजीम चेंज जो है ना हर मुसलमान मुल्क के अंदर होने वाला है। जब तक हर मुसलमान मुल्क की अवाम खुद खड़ी होकर अपने मुल्क के खिलाफ नहीं उठेगी, तब तक इस जंग में मुसलमान शिकस्त दिखाएंगे। ईरान भी शिकस्त खा जाएगा, अगली बारी पाकिस्तान की इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाला हुआ है। लेट जाओ।